आपने मंथन करना है उस पर कि वो क्या उपलब्धि हैं, उनसे क्या फायदे हुए और क्या नुकसान हुए। 7th पे कमीशन में भारत सरकार मिनिमम वेज 21,000 देने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन इन्होंने धरना प्रदर्शन कर लोगों को ये कहा कि हम 26,000 दिलवा के रहेंगे और 26,000 लेके रहेंगे। तमाम धरने प्रदर्शन हुए, सारे चीज संघर्ष चलता रहा, बहुत पसीना बहाया इन लोगों ने, लेकिन आप लोगों के बीच में आया क्या, ये सब आप लोगों ने सोचना है। आपके बीच में मिनिमम वेज लागू हुए तो 18,000 रुपये मिले। निजीकरण नहीं होने देंगे, हम बहुत शूरवीर हैं। निजीकरण बंद करो का नारा दे करके, लेकिन निजीकरण का भी हद देख लें कि अंदर खाने बराबर समझौते होते रहे। आज 22-24 लाख की जो संख्या होती थी वो घट करके 11,000 हो गई है। तो उपलब्धि है, ये उपलब्धियां बहुत हैं। 7th पे कमीशन आया तो मिनिमम हमें जो HRA मिला करता था वो 30% मिला करता था, लेकिन तनख्वाहें बढ़ी तो मिनिमम जो इन्होंने किया फिलहाल इतने के बाद जो 24% मिलेगा, इसके बाद 27 होगा और इतना और बढ़ जाएगा DA, तो आपका 30% होगा। लेकिन उन्होंने कहा कि HRA हम 30% से नीचे कोई समझौता नहीं होगा, 30% लेके रहेंगे। लेकिन 18 महीने बाद वही उसी तरह से जैसे आपके साथ पूर्ववत करते रहे वो फिर छल करने का काम किया। 18 महीने आपको जो है उसके बाद 24,000 रुपये हस्ताक्षर लाने के बाद में वो 24% लेने का काम किया, जिससे हमारे सभी साथियों को HRA का कम से कम 18 महीने का 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ। तो उपलब्धियां हैं ये इनकी, जो कहते हैं हम काम कर रहे हैं। दूसरा काम सबसे ज्यादा क्या करते हैं ये लोग कि जो भी है, कोई प्रमोशन हो, कोई इंक्रीमेंट लगना हो, किसी तरह का कोई आपका करना हो, ट्यूशन फी लेनी हो, अब तो कई चीजें क्या नाम है जब से कंप्यूटराइज हुई हैं तो इनके हाथ से निकल गई हैं। तो इन्हें रुकवाने का काम यही लोग करते हैं और 6-6 महीने लटकाने का काम करते हैं, और जब तक आप इनके पैरों में सिर नहीं लगा देते तब तक वो प्रमोशन नहीं हो सकता। तो ये भी वही काम करते हैं। क्या अगर प्रमोशन कहीं कोई अधिकारी गलत आ गया है, आप लोगों के प्रमोशनों को लंबित कर रहा है, यूनियन का काम होता है कि उसे सीधा काम करने का काम करें, हायर अथॉरिटियों को बताने का काम करें, ताकि और भी साथी कोई आदमी परेशान ना हो। लेकिन मैं आए दिन ये देखता हूँ कि संगठनों के रहते हुए जो भ्रष्टाचार बनता है वो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मैं इसी रूप में देखता हूँ रेलवे के अंदर। तो दूसरा चीज क्या है कि OPS हमारे जो पुराने साथी हैं सब जानते हैं, किसी ने इसका विरोध नहीं किया था, कभी कोई इसमें अमेंडमेंट नहीं चाहा था, लेकिन इनकी क्या परिस्थितियां थी, क्या इनकी मजबूरियां थी, क्या इनके समझौते थे, NPS लेके आए। उसकी उपलब्धियां गिनाने का काम, रात दिन बैठ के करने का काम इन संगठनों ने किया। भारतीय मजदूर संघ और उसके सहयोगी संगठन बराबर इस OPS की विरोध करते रहे, लड़ते रहे, क्योंकि सरकार उन लोगों की से ही मिली जुली अपने चलाते थे संगठन को, तो सुनने का काम नहीं किया। लेकिन 2014 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो भारतीय मजदूर संघ इसमें कूद पड़ा कि शायद इस सरकार पे हमारा चप्पू चल जाएगा और हम OPS लागू करवा लेंगे। हमने विरोध करा, तो जब इन्हें लगा कि हमारी दुकान ना बंद हो जाए, क्योंकि NPS वालों की संख्या बहुत बढ़ गई, पढ़े लिखे बच्चे भी बहुत सारे आ गए, उन्होंने भी विरोध करने का काम किया। उन्होंने समझा कि OPS तो बहुत अच्छी चीज थी, तो इन्होंने भी एक सुर में सुर मिलाने का काम किया कि OPS लेके रहेंगे। रामला मैदान को भरने का काम किया, करोड़ों रुपए इकट्ठे करने का काम किया, लेकिन लाए आपके बीच में क्या, ये आपने समझना है। क्या UPS की मांग थी क्या हमारे किसी साथी की?
जितने भी एनपीएस में बैठे हैं, कोई भी एक भी साथी बता दे क्या उनकी यूपीएस की मांग थी, ये यूपीएस ले आए। तो साथियों, अगर ये बड़ा अहम चुनाव है, सबसे बड़ी बात जो है, नए बच्चों से मैं अपील करना चाहता हूँ, उनसे कहना चाहता हूँ कि रिटायर्ड आदमियों पे भरोसा करके अपना जीवन दांव पे लगाना, ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। यदि आप लोग ओपीएस चाहते हैं तो आपको क्रम संख्या 4 मुट्ठी वाली चक्र निशान उत्तर रेलवे कर्मचारी यूनियन को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाना होगा। धन्यवाद साथियों।